टेस्ट नहीं दिया तुम लोगों ने आज? दिया। मेरा तो वो भाई जा रहा था, मैं उसको बैग पैक करने में हेल्प कर रहा था। क्या कर रहा था? सर वो आज सुबह वो मेरे नाना एक्सपायर हो गए ना, तो मम्मी राजकोट गई, तो मेरे भाई को मैं भेज रहा था राजकोट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तेन टेस्ट नहीं दिया है इसका मतलब ऐसा? हाँ सर, मैं उसको हेल्प कर रहा था बैग पैक करने में। तो क्या कहते हैं, संडे तक तो दे देगा ना? हाँ सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। इनमें कहाँ का लिंक मेरे को भेज दे रहे नहीं? ओ मेरे दिल के चैन। जी सर, वो एनटीए का डिस्कशन कब होगा? कौन सा? एनटीए वाले कर इजी लिया है। तुमने कंप्लीट? हाँ सर, 5-6 हाँ पार्ट सर कर लिए, 7 बाकी है। बताओ कब रखे? वो शीट से कल तो रख इजी दे। क्वेश्चन है उसमें। कल रख दो हाँ? सर। हमारे शीट इसमें से कोई बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं शीट से? बहुत इजी है उसमें। अरे तो इजी अपन टफ पढ़ा देते हैं, फिर इजी तो लगता ही है, उसमें क्या है? क्या इजी सर? सर वो एनटीए वाले जेई लेवल के हैं कि उससे कम? बेटा नीट वो, लेवल के। अरे नहीं नहीं, मेंस लेवल के वो ना, मेंस। मेंस लेवल के वो। मीन्स तो निकल जाए। शीट में तो अपने कंबाइंड मिक्स होते हैं, मेंस के भी होते हैं, एडवांस के भी होते हैं, वो सब कंबाइंड होते हैं अपनी बोर्ड शीट के भी में। होते हैं कभी कभी। हाँ कभी कभी बोर्ड के भी आ जाते हैं, नीट के भी कभी आ जाते कभी हैं, कभी कभी कंबाइंड होते हैं वो तो अपने। वो तो चिन्मय खुश हो जाएगा नीट के आए तो। चिन्मय को अरे कॉमन पॉइंट मिल जाएगा बात करने तुमने के लिए। चिन्मय को क्यों ऐसे मतलब ऐसे हिट लिस्ट में डाल रखा है? हमने चिन्मय को नहीं डाला, चिन्मय चिन्मय ने खुद चिन्मय अपने को। आप इस लिस्ट में है ना? एक सर बात वो तो आप भी खुद कितना बोलते मुझे जोड़ता हेड कर रहे हैं। मतलब क्या होता है? गुरु सर को पूछ लेना। क्या? क्या चीज क्या है? बात हुई थी उस दिन, क्या बात हुई थी मेरे को बताओ। क्या कौन सी पता? दिन? किस दिन? ये जो जिस दिन बायो वायो वाली बात हुई थी कि चिन्मय को कंबाइंड क्लास पसंद है ऐसे वैसे, ये बातें किस दिन हुई थी? अच्छा मजाक ना। मजाक मजाक, मतलब तुमसे मजाक बोलेगा ऐसे? हम मजाक कहाँ कर रहे थे? मजाक तो हम कहाँ मजाक कर रहे थे? ए मेरे दिल के चैन, ये क्या बना रहे हो आप? ये डब्बा है और डब्बे के 2 पार्ट है इसमें, ठीक है? हाँ लिखवाया था ना बेटा। क्या सर, क्या लिखवाया था? अरे ऐसी दीवारें जो हीट एक्सचेंज अलाउ करती है उसको कंडक्टिंग दीवार बोलते हैं। ओह, तो मैंने नहीं लिखा। कंडक्टिंग दीवार। तुम तो वो निकल खुद लेते का हो ना। लिखने का बोला था सर ने, नोट बोला था निकाल। मैंने। भाई हम तो निकल लेते हैं सब बोल। टन 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 टन। तुम्हें ना सुनो मेरी बात, ये एडियाबेटिक वॉल मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे, बट अपन अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे इसमें, देखो समझना। पहले नॉन कंडक्टिंग वॉल से, नॉन कंडक्टिंग वॉल से, यस सर, नॉन कंडक्टिंग है। और ये जो बीच में पिस्टन लगा हुआ है ये फिक्स्ड है। समझ आ गई बात? ये सर आई बात समझने में?
अब अपने को है ना टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर पे कमेंट करना है कि क्या सेम रहेगा दोनों पार्ट में, आजू बाजू में क्या सेम रहेगा, और किस चीज के बारे में आप बता नहीं सकते कि भाई अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसके बारे में किसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है तो बताओ कि टेम्परेचर के बारे में क्या बोलोगे? टेम्परेचर डिफरेंट। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब नो कमेंट। समझ आ रही बात ये? यस सर। हाँ, वॉल्यूम के बारे में क्या बोलोगे? और किन दोनों के बीच में? भाई ये पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, पिस्टन फिक्स है वॉल्यूम तो के बारे में बताओ। पिस्टन फिक्स है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बट दोनों का सेम है कि नहीं है? वो आपने नहीं भी हो सकता। नहीं दिया, मैंने कुछ दिया ही नहीं है ना, तो उसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। प्रेशर पे भी नो कमेंट्स। प्रेशर पे भी नो कमेंट्स। सेकंड, नॉन कंडक्टिंग, है ना, बट मूवेबल। नॉन कंडक्टिंग बट मूवेबल। अब बताओ। अब बताओ बेटा। सर तो प्रेशर इक्वल हो सकता है। पहले बताओ, नॉन कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं नो सर। कमेंट। नहीं। वॉल्यूम के बारे में नहीं, हाँ। बट प्रेशर के बारे में बोल सकते हो। प्रेशर चेंज नहीं, प्रेशर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा मूवेबल अगर पिस्टन है तो। थोड़ा टाइम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा ना, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। नहीं, अपने अपने आप अपने आप होगा, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पीछे जाएगा। अपने आप मूव होगा, है ना? अब अगर मैंने कंडक्टिंग वॉल्स बोला और फिक्स टेम्परेचर बोला तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सेम और सब में नो कमेंट। और बाकी में नो कमेंट हो जाएंगे। फोर्थ वाले में अगर मैंने कंडक्टिंग वॉल्स बोला और मूवेबल बोला तो सेम एंड सेम। टेम्परेचर सेम होगा, वॉल्यूम का कुछ नहीं बोल सकते, और प्रेशर सेम होगा। तो ये वर्ड्स है ना, क्वेश्चन में आते हैं कि वॉल कंडक्टिंग है, पिस्टन मूवेबल है, उनसे हमें ये चीजें समझनी पड़ती है अपने आप कि भाई इसने पिस्टन मूवेबल बोला है तो फिर प्रेशर दोनों साइड सेम रहा होगा, ठीक है। कंडक्टिंग वॉल्स बोला है तो दोनों साइड टेम्परेचर बराबर रहा होगा। ये चीजें वो थ्योरी के फॉर्म में बोलता है, लैंग्वेज की फॉर्म में, और अपने को उससे ये रिजल्ट निकालने पड़ते हैं कि ये इस चीज के बारे में बोलना चाह रहा है। आई बात समझने में? ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया सॉर्ट आउट। ओ सर। एक वर्ड होता है, एक डायथर्मिक सेपरेटर। थर्ड पॉइंट कि नहीं नया टॉपिक। नहीं, बस ऐसे एक पॉइंट लिख लो, डायथर्मिक सेपरेटर क्या होता है? डायथर्मिक सेपरेटर में लिखना व्हेन हीट एक्सचेंज इज व्हेन डायथर्मिक सेपरेटर में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है बट स्लो होता है कंपैरेटिवली कंडक्टिंग वॉल्व से। ये लिखना है हमें। सर अभी व्हेन हीट लिख दिया, क्या व्हेन हीट लिख दिया ना, तो जमा लो सेंटेंस को किसी न किसी तरीके से कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होता तो है, बट कंपैरेटिवली स्लो होता है, कंडक्टिंग वॉल के कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है। फ्लो हीट ट्रांसफर।
चिना में चिना में चिना में Yes. डायथर्मिक सेपरेटर बेटा ऐसा सेपरेटर होता है जिसमें हीट एक्सचेंज तो होता है बट उस स्लो होता है कंपैरेटिवली कंडक्टिंग वॉल से, ये लिखना है उसमें। जल्दी। और तो क्या है, तो तू उदय तू समझता क्या है उसको भाई, बहुत सर। अच्छा लगता है वो। ऐसे सुंदर सा डायग्राम बना लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें ये डब्बा है ऐसा, डब्बा है। डब्बा हाँ डब्बा है डब्बा। का ये वो पिस्टन पता लगा हुआ है है इसमें। ये मेरा लैपटॉप कैसे हो सकता है? अरे यार मैं लैपटॉप दिखाने गया आज, ये वो बोला ना। फिर तो तुम तो बोल रहे थे सर्विस सेंटर है, वो तो बोल रहा कि सर रिटेल होता है बस, यहाँ पे ऑथराइज सर्विस सेंटर तो है ही नहीं जामनगर में कहीं पे। ऑथोराइज नहीं हो, क्या रिटेल है तो सर्विस सेंटर भी होगा। नहीं मना कर दिया ना, मैं जाके आया ना। ये लालवानी के पास वाले की बोल रहे हो ना, इधर जूडियो के आगे जहाँ पे, हाँ हाँ वही गया था। उसने बोला भैया रिटेल होता है, ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है, मैं बाहर से करवा सकता हूँ। बाहर मतलब राजकोट और अहमदाबाद से। मैंने कहा रहने दे भाई। हाँ तो देखो करवा दे को। अबे तो राजकोट और उसमें जाने में तो 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी ना। मार्क कंप्यूटर्स करके क्या है कहाँ पे? वो लोकेशन मुझे नहीं पता, पर वो ऑथराइज नहीं, लेकिन वो सर्विस कर देता है। तो मेरे को एड्रेस पर फिर मैं एक दूसरे के पास भी गया। आपका इस बार नहीं सर, बिटमैप में मत जाना, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। अरे मेरे लैपटॉप के साथ खराब एक्सपीरियंस है मेरा उधर। अरे मैं फिर किसी एक दूसरे के पास गया, उसने बोला भैया आपके इसमें स्क्रीन में इतनी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है अभी, ये सॉल्यूशन तो होगा कि चेंज ही होगी, बट इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जब तक चला सकते हो चला लो। आपका खर्चा तो होगा अब। अच्छा उसने बोला है कि, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने की आएगी स्क्रीन, कि एचपी वाले तो स्क्रीन बनाते ही नहीं है, कोई दूसरी कंपनी की डलती है। मैंने कहा बढ़िया है भाई। अपना लग जाएगा। स्क्रीन में वो पिंक हो जाती है पूरी मेरी स्क्रीन कभी कभी, जब अपन ऑन करते हैं ना तब। तो फिर स्क्रीन का करवाना, हम्म पहले प्रोसेसर और जंक फाइल्स का करवा दो, फिर स्क्रीन का करवा देना। बनने दो। अब उसने बोला कि भैया चलाओ जितने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है। अच्छा लेकिन जिस दिन बिगड़ होगा आपका, हाँ उससे का 7 दिन है। जिस दिन कुछ हो गया उस दिन समझ लेना 7 दिन की छुट्टी है अब। इसमें लिखो, क्वेश्चन में लिखो। अच्छा रुको देखे ही पढ़ाओगे। ऐसा हो, साइबर कैफे। सर वो हीटर मुझे लगा हैंड लिखा है वहाँ पे। हीटर 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 हीटर। गांव का हीटर है, हाथ में फिट हो जाता है। सर वैसे तो एनटीए वाले ने सॉल्यूशन भी दिए है। तो तुम एक दो अच्छी बार ट्राई कर लो। पर उसमें 4-5 डाउट ही है, ज्यादा है नहीं, टाइम नहीं लगेगा इतना। तो फिर सर कल पीछे के अपन, सॉल्यूशन थोड़े लंबे होते हैं। अरे कल अपन कर लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ भी लेंगे ना। हाँ सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। पीछे से छोटे तो हमारे खुद के सॉल्यूशन होते हैं। पीछे तो राम कथा देते हैं। ये पिस्टन बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहा है। कैसे चल रहा है ये? स्लोली स्लोली। ऐसा गाना है ना। हाँ हौले हौले चल। देख, हौले हौले चल रहा है।
देखो क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक साइड डब्बा एडियाबेटिक वॉल्व तो बोल ही रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, पिस्टन मूवेबल है, और ये इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट दे रखा है ना। पी नोट क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अंदर इसमें एक हीटर लगा रखा है जो इसको हीट सप्लाई कर रहा है और टेम्परेचर को चेंज कर रहा है टी नोट से टू टी नोट तक। जब टेम्परेचर टी नोट से टू टी नोट होगा तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है कि कितना डिस्प्लेस होगा, प्रेशर चेंज होगा। अब देखो इधर डब्बे का जहां पे टेम्परेचर है टी नोट, वो टी नोट से बढ़ के टू टी नोट हो रहा है, मतलब इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मूवेबल पिस्टन है, तो मूवेबल पिस्टन होने की वजह से दोनों साइड क्या बराबर रहेगा, प्रेशर। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक। दिस प्रोसेस इज आइसोबैरिक। पी कांस्टेंट है इसमें। तेरी आवाज नहीं आ रही है अमन सही से मेरे को, ठीक है। ये आइसोबैरिक नहीं होती है, कुछ और प्रेशर था और फाइनली इक्वल हो रहा है, तो प्रेशर तो एक साइड का तो चेंज हुआ ना थोड़ा। कहाँ चेंज हुआ एक साइड का, वो अंदर वाले का नहीं हुआ ना चेंज बेटा। मूवेबल पिस्टन है मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, वो चेंज होना चाहेगा बट मूवेबल पिस्टन की वजह से पी नोट के बराबर हो जाएगा बार बार। और ये बोला ना पिस्टन इज स्लोली, पिस्टन इज स्लोली, तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा प्रेशर पे। इसका मतलब ये अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया तो इस डब्बे के अंदर जो प्रेशर है वो उसको क्या लिख सकते हैं V1/T1, और बाद में क्या लिख सकते हैं V2/T2। बस होने पहले वॉल्यूम में V नोट टेम्परेचर है T नोट, बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा। मान लो ये जो पिस्टन है वो क्या हो गया, अच्छा टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो मान लो पिस्टन जो है वो X डिस्प्लेस कर गया, तो V नॉट, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा X इंटू A डिवाइडेड बाई 2 T नोट। T नोट से T नोट को उड़ा दो और X की X की वैल्यू फाइंड आउट कर लो बस। और क्या, और इस दिल में V नॉट बाय A, कितना V नॉट बाय A, बस वही हमारा आंसर है। वाह सर वाह। यार रखा है तेरा प्यार। हाँ बोलो बोलो, जिसको आता है वो गाया करो, गाने से क्या है। ज्यादा गाना तो अमन को आता है, ऐसा क्यों? वही गाता है ऐसे थोड़ी ऐसे याद से बटते जाए ऊपर नीचे टनाटन ऊपर नीचे नहीं होता है बेटा, नीचे आगे पीछे दोनों में होता है। आपका क्या होगा हाउसफुल का गाना है ना, हाउसफुल का नहीं पता, ये बहुत पुराना गाना है ये। हाउसफुल बन गया गोविंदा की मूवी से पहला वो उसको रीमेक करके लिया गया था, तो तुमने तो पुराना सुना ही नहीं होगा। सुना है क्या, उसमें पहले 5 मिनट तो वो म्यूजिक ही आता रहता है, गाने ही स्टार्ट नहीं होता है। सुना तुमने? कितने मिनट का गाना? अरे पुराने गाने कम से कम बहुत ऐसे मतलब 5 मिनिमम 5 7 10। हाँ कर लिया बेटा, ये हो गया। दोबारा सेम डायग्राम बना लो, मैं तो उसको ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सर है क्या आप अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनक। बस यहाँ पे चेंजेस क्या करेंगे फ्रॉम द अबव डायग्राम। अरे फ्रॉम द अबव डायग्राम बेटा, इसमें चेंजेस भी तो करेंगे।
अरे मेरे लाल पीले नीले से क्या करता है यार तू? देख हरे गुलाबी। इस पे यहाँ पे पिस्टन लगा, वो स्प्रिंग लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? और Spring अंदर क्यों का लगा टेम्परेचर है? T नॉट है। मूवेबल पिस्टन है, एडियाबेटिक वॉल से। आपका तो सपना है राम नाम जपना, राम नाम जपना परमात्मा। समझ आई बात ये? यस सर। हाँ। एक मिनट सर, डायग्राम चेक करना। अब डायग्राम तो बना लिया होगा ना इतनी देर में? नहीं नहीं सर, क्या आपको तो कॉपी पेस्ट करना, हमें तो फिर से बनाना है। ईजान से सीखो तुम। ईजान बना लिया बेटा? हाँ, माइंड में उसके सब हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं पता करना, वो तो के मान लेना। ठीक है, लिखो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T नॉट टू T नॉट। अरे अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, ऐसा अभी क्या कर गए आप? एंड प्रोसेस इज स्लो। या सर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम। अरे यार टनाटन क्या कर रहा है ये? एंड उसका- प्रोसेस इज स्लो। ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। आपका तो ऐसा डायग्राम तो रखो, एक मिनट। रखाना बेटा, रखाना यार। क्या है यार तू भी यार? सर आपने वो मूवी देखी है तो पहले आमदनी? नोट कर क्या क्वेश्चन? सही आमदनी 98 खर्ची रुपया। देखी तो है, पर यार मैं हाँ, बोल उसमें वो जॉनी लीवर होता है और अनिल कपूर भी। अनिल कपूर देखा नहीं। गोविंदा होता है। और देखना सर। पहले ये बताओ कि किस टाइप का वो है, प्रोसेस है। बाहर का प्रेशर P नॉट मान ही लेना। किस टाइप का प्रोसेस है ये? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक है क्या ये? अरे पिस्टन के साथ स्प्रिंग जुड़ गई बेटा। पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। दोनों साइड का प्रेशर इक्वल होगा क्या? तुम खुद ही सोचो। स्प्रिंग जुड़ी हुई है अभी। मतलब स्प्रिंग थोड़ा डोमिनेट करेगी ऐसा? थोड़ा उसका वो रोकेगी उसको उस साइड आने से। रोकेगी ना, इसका मतलब इधर का बाहर वाला प्रेशर कम होगा ना फिर। हाँ, बाहर तो प्रेशर सेम नहीं होगा, तो फिर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर कोई भी टाइप का यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, तो अब जनरल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या करना है। यस सर। पीवी इक्वल टू एनआरटी। पार्ट्स को माताजी आ जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। पीवी इक्वल टू एनआरटी यस सर। मान लेते हैं हम। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, वो मान लेते हैं x। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? राइट साइड। डायरेक्शन। अगर ये राइट डायरेक्शन में पिस्टन हमारा गया है, तो अंदर जो गैस का जो प्रेशर होगा वो एक फोर्स लगाएगा इस पे पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगा। देखो ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब दोनों साइड फोर्स तो बैलेंस होंगे इसके।
इक्विलिब्रियम तो वही होगा ना। होगा ही तो होगा। लेफ्ट साइड से क्या फोर्स लगेगा, पी गेस इनटू कैपिटल ए, और राइट साइड से क्या लगेगा, पी नॉट इनटू ए प्लस के एक्स इनटू ए। सिर्फ ए क्यों वी नहीं होता? सॉरी के एक्स लगेगा, फोर्स लिख रहे हैं ना, हाँ के एक्स लगेगा सिर्फ, समझ आ गई बात ये। और ये एक्स क्या चीज है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और वो कंप्रेशन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ सर। समझ आ गई बात ये। Yes. अब देखो लेफ्ट साइड में जो डब्बा है, उस डब्बे के नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे या बराबर रहेंगे? बराबर रहेगा ना वो तो। इसका मतलब P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, पड़ोसी जी। है ना। P1 तो P1 कितना है, P नॉट, V1 कितना है, V नॉट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है, T नॉट। T नॉट नया प्रेशर कितना हो गया, पी गैस। गैस। P गैस हो गया। हाँ उसको हम लिख सकते हैं। अब P गैस को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इस इक्वेशन से P गैस को लिख सकते हैं P नॉट इंटू ए Plus प्लस के एक्स kx डिवाइडेड by- ए सर एक काट दे पहले ही। अरे फिर वो के एक्स डिवाइडेड बाई ए तो बचेगा ही ना, क्या काटेगा। सर ये वी नॉट कितना हो गया, सॉरी V2 कितना हो गया, V नॉट प्लस ए इंटू एक्स, तो नीचे डिवाइडेड बाय, ठीक है, और अपन डिवाइडेड बाई नीचे टेम्परेचर कितना हो गया 2 T नॉट। हाँ T नॉट से T नॉट। अरे समझ आ गई ना। अब कट कर दो जो भी कट रहा है, ये T नॉट से T नॉट चला जाएगा, बाकी और कुछ नहीं कट रहा है। नहीं सर। तो ये हो जाएगा 2 P नॉट V नॉट A इक्वल टू P नॉट V नॉट A वी प्लस P नॉट A स्क्वायर X प्लस A X V नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर क्या निकालना है हमें, एक्स। देखो ये वाला तो इधर चल जाएगा, चला जाएगा। तो देखो V नॉट A बचेगा। मेरी बात सुनो, के ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू के वी नॉट प्लस पी नॉट ए स्क्वायर माइनस पी नॉट वी नॉट ए इक्वल टू 0। आगे बस समझ में? बस एक्स पे क्वाड्रेटिक है और एक्स को सॉल्व कर लेना है। ये तो मैथ से ना सॉल्व कर लोगे ना, हाँ हाँ बस जो एक्स आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या है, क्या है आंसर? आंसर बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा? हाँ सर अब करोगे ना। अब ये मैथ्स का पार्ट ही बच्चों के लिए छोड़ दिया जाता है, और हर बैच में ऐसे ही बोला जाता है कि तुम इंटेलिजेंट भले ही हो ना हो, है ना। वही नहीं है सर हम। ऐसे ही तुम्हारे बैच में भी मैं बोल रहा हूँ, भले ही तुम ना नहीं हो इंटेलिजेंट, पर बोलना तो यही पड़ेगा ना कि तुम इंटेलिजेंट हो, सॉल्व कर लोगे, उसमें क्या है। मेरा काम आसान कर दो। मैं करूँगा सर याद तो ये नहीं आता। हाँ ये नहीं सर ये आता करवा दो आप प्लीज। देख क्या करवा दो, सालों मेहनत किया करो थोड़ी बहुत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो, और क्या है। अरे वो पढ़िए कौन इसमें श्रीधर आचार्य। वो कौन सा होता है? कौन सा फॉर्म? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ऐसा थोड़ा ऊपर रखो वो। आइटम हो साले तुम, सारे के सारे आइटम हो। 10 क्लास वाले बच्चे अच्छे होते हैं तुमसे तो। उनको तो याद ही होगा ना सर, श्रीधर आचार्य। उनको उसी साल से पढ़ाया। कौन सा? चिन्मय आचार्य। आचार्य। श्री चिन्मय आचार्य। सर मैं बोल रहा हूँ श्री अमिताचार्य। सब बोल देना तुम लोग इंटेलिजेंट हो। हाँ मेरे नाम से याद रख लो बस। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है सर। इसके बाद लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 डिग्री। तो ये कौन सा आजादी के जंग सर ये सिविक्स है। पार्थ भाई डिग्री ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी। तुम्हारा खत्म हो जाए तो मेरे को बोलना, मैं आगे पढ़ाऊं। नाम में मैं क्या करूं उसका, तुम चेंज करके, हाँ, तुम चेंज कर लो और क्या है उसका नाम। वैसे ऐसे DOF बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे इसका। ऑफ देखो इसमें डेफिनेशन लो, इट इज द नंबर ऑफ मोड्स, एक इट मिनट इज द नंबर ऑफ मोड, जितने टाइप से, मतलब मोड या टाइप लिख लेना, इट इज द नंबर ऑफ टाइप या मोड बाय विच, नंबर ऑफ टाइप बाय विच, it is the number of type by which a gas particle can keep energy. ठीक है, एनर्जी can keep energy. अब हमारे पास अलग अलग टाइप की गैस होती है, जैसे पहले होता है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के एग्जांपल क्या होंगे? HC हीलियम, H2 आर्गन क्रिप्टन। अच्छा तो एटॉमिक थोड़ी होगा xenon और डैश। रेडॉन। अरे बेटा 2 ही रट के आया था, 2 ही रटी हुई है, ज्यादा नहीं आ रही। हाँ, मेरे सामने पीरियोडिक टेबल पड़ा है। हाँ, मेरे सामने पीरियोडिक टेबल। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, और तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल होते हैं। टी का मतलब ट्रांसलेशनल लिख लेना, और एंटी टी का मतलब क्या लिख लेना? ट्रांसलेशनल लिख लेना। मतलब अबे मतलब ट्रांसलेशनल का मतलब नहीं समझता है क्या? ट्रांसलेशन मोशन पता था, ये मोड ऑफ फ्रीडम वही कैसे? वही ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है बेटा। इतनी जगह नहीं बची है पेज में। टेम्परेचर लेस देन 70 ग्रेटर देन 5000। लिखना पड़ेगा, दूसरे पेज पे पहुंच जाओ। ये क्या है साइड में सर? अबे सब समझा रहे हैं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, अभी मेरी बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो टेम्परेचर के बेसिस पे चेंज हो जाते हैं। तो अगर 70 केल्विन से कम टेम्परेचर है आपका, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 3 लेने हैं, और 5000 से ज्यादा है तब भी आपको इसके 3 ही लेने हैं। ठीक है, अभी सुनते जाओ, अभी सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट होता है डायटोमिक। सर इसमें एक डाउट है। हाँ बोल। ये 70 केल्विन और 5000 तक या उसके बीच में हुआ तो? अरे उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऊपर वाले में, तो उसमें तो 3 ही लेने, ट्रांसलेशन 3 ही लेने इसमें तो। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, 2 रोटेशनल होते हैं। ठीक है, क्या है सर? गंदा निकला। ये 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और ये 7 हो जाते हैं इधर आके। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल क्या बोल और रहे हो 2 वाइब्रेशनल। अरे मेरी बात सुना, अब देखो समझ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो मोनोएटॉमिक गैस है, मतलब ये मोनोएटॉमिक गैस का एक एटम है। ठीक है, ये कितने टाइप से अपना मोशन कर, एनर्जी रख सकता है? एनर्जी मतलब मोशन करेगा ये, मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल तो होती नहीं ना इसमें। तो XYZ डायरेक्शन या तो ये एक्स में चल सकता है, वाई में चल सकता है, जेड में चल सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 तरीके से एनर्जी रख सकता है ये। अगर ये घूमेगा तो अपने एक्सिस पे घूम सकता है, और अपने एक्सिस पे घूमने वाले को बोलते हैं यहाँ पे स्पिन। तो स्पिन वाली एनर्जी को यहाँ पे काउंट नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना। स्पिन को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अब डायटोमिक की बात कर लेते हैं। ये डायटोमिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो पहले तो ये दोनों जो एटम है वो 3 तरीके से तो चल सकते हैं ना, एक्स में, वाई में और जेड में। हाँ सर। और दूसरा ये 2 तरीके से घूम भी सकते हैं। जैसे मान लो ये एक एक्सिस बनाई मैंने, तो ये ऐसे जा रहा होगा और ये ऐसे आ रहा होगा। एक रोटेशन तो ये हो गया इसका। और उल्टा? उल्टा नहीं, वो तो एक ही टाइप का है।
दूसरा होगा कि यहाँ पे कहीं एक्सिस बनाओ, ऐसे बाहर इस पे बनाओ एक्सिस, इस पे बनाओ, तो ये एक घूमेगा सिर्फ इसमें, हाँ घूमेगा ना, तो ये दो टाइप के रोटेशनल हो गए। सर, बाकी फिर अगर उस तुम पे उस पे बनाए बनाओगे तो तो बेटा वो एक ही बात है ना। वो घूमेगा ही नहीं। इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर घुमाओगे तो वो तो स्पिन हो जाएगा, हाँ सर। तो स्पिन तो काउंट होगा नहीं, तो इसमें 2 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 5। अब V क्या 70 होता है? केल्विन से कम पे 3T लेने, और 5000 से, अब ये जो टेम्परेचर है ना 5000 से ज्यादा, 5000 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? 4900 नहीं, क्या 4900 नहीं, क्या बोला, 4700 4700 नहीं के ऊपर जाएगा। 727। मतलब देखो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, समझ रही बात? ये तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये वी का मतलब क्या है? वाइब्रेशनल। ये कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम है? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली बहुत हायर टेम्परेचर पे आते हैं। इतना टेम्परेचर वैसे भी पॉसिबली अपन सिस्टम में रखते नहीं है। इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत रेयरली यूज होते हैं, और 99% चांसेस में यूज ही नहीं होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने यूज होंगे इसके? 5। और ये भी 70 केल्विन से कम भी बहुत कम होता है। 70 केल्विन से कम का मतलब क्या हो गया? माइनस में चला गया टेम्परेचर, -200 डिग्री के आसपास हो गया ना, 203 के आसपास ना। तो वो भी बहुत रेयर है। इसका मतलब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लेने हैं आपको? 5 लेने। कितने लेने? सर 5 लेने। सर वो तो सिर्फ सर एवरेज कंडीशन होता है की। डिग्री, हाँ एवरेज होता है नहीं, एवरेज नहीं होता है। अरे तुक्के मत लगाओ, एवरेज नहीं होता है मेरे लाल पिलो। सर इन दोनों के बीच में 70 और 5000 के बीच में 5 बोला ना। ओके। अब तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 कैसे? एवरेज 5 कैसे आया? क्या? कैसे डिसाइड हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम? अरे बेटा अभी समझाया था ना, 3 तो ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, मतलब टोटल 5। और हायर टेम्परेचर पे चल जाओगे तो 2 ग्रेटर देन 5। तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को सही से। अच्छा, तो हायर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं, इसलिए 5 लेते हैं ऐसा? इसलिए 5 लेते हैं ना, ठीक है। ये ऐसा अब ट्रायटोमिक लीनियर, ट्रायटोमिक केमिस्ट्री कब से बन गई? लीनियर। अबे ट्राइगोनल। 2 टाइप के होते हैं ना, जैसे CO2 लीनियर होता है, SO2 नॉन लीनियर होता है। ओके। सर क्या बात कर रहे हो सर? ये मतलब ये होते भी है नहीं होते हैं, मैं तो यही पता नहीं है। ट्रायटोमिक होता ही नहीं होता है ये? होता है होता है सब कुछ होता है। ठीक है। इसमें सेम ही चलता है। ट्रायटोमिक लीनियर बोलो या डायटोमिक बोलो, एक ही बात होती है। अबे हैं क्या करते हो? जो है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। समझना नहीं आता ना। तो ये कैसे आया सर अभी? नहीं देखो, इसका आने वाने का उतना अपने कोर्स में भी नहीं है, कैसे आता है ये अगर तुम कहीं पढ़ोगे भी ना अपने 12th लेवल IIT JEE के लेवल की बुक पे, तो बस ये लिखे हुए होते हैं और थोड़ा बहुत समझाया होता है कि ये 3 तरीके से चल सकते हैं, 2 तरीके से रोटेशन कर सकते हैं, इसलिए एनर्जी इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बाकी तो इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो अपने लेवल से ऊपर जाके पढ़ना पड़ता। सर आप क्या बोल रहे थे? इसको पढ़ रहे तो अपने लेवल से
अपने लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा ना। अब उसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, हमारे 12th क्लास में उतना आएगा ही नहीं, उतना पूछेगा ही नहीं, तो क्यों जबरदस्ती अभी ज्यादा पढ़ना है। चाहो तो तुम इस पे टॉपिक पे भाई थर्मोडायनेमिक्स पे पीएचडी कर लो, साल भर में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, तुम खुद पढ़ लेना। लेवल से ऊपर जाने का टाइम किसके पास होगा? तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि भाई जितना काम आता है उतना तो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आराम से पीएचडी करना थर्मोडायनेमिक्स पे आगे। नहीं सर, इतना टाइम नहीं है। इसमें 6 होते हैं, 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल होते हैं। अच्छा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 2 ही ऐड होते हैं, तो 6+2 हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? उसमें ठीक है, याद रख लेते, छोड़ो। ओह यार, समझ आ गई बात? ये कौन सी क्लास है? ये सनातन। देखो बोला चिन्मय। कुछ नहीं हो ना, नील बटे सन्नाटा। सर मैंने ना केटीजी पढ़ा दिया, थर्मो पढ़ा दिया, आप मत पढ़ाना अभी। केटीजी सेकंड लॉ का पढ़ाने से स्टार्ट करना। केटीजी तो पढ़ा दिया सोनू सर ने। सेकंड लॉ, आप सेकंड लॉ से स्टार्ट करना बस, एंथैल्पी वो वाला, आगे का कुछ मत पढ़ाना। ग्राफ कुछ नहीं पढ़ाना। और क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी सब पढ़ा दिए सर, पढ़ा दिए। ठीक है भाई, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे सीपीसीबी की वैल्यू इतना इतना होती है। वो भी मैं लिखवा दूंगा। सीपीसीबी तक तो मैं पहुंचा दूंगा, एडियाबैटिक तक। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के असाइनमेंट भेज देता हूँ, इस ब्लॉक के बाद उसी का डिस्कशन कर लेंगे अपन। सर जिनमें तुम मजाक अच्छा करते हो ना, वो जो रात में मैसेज करते हो ना, वो भी तो तेरा मजाक ही रहता है ना। चिन्मय के पास सारी CHAAT रखी हुई है। हाँ सर, मेरे को इसको बोल के बताना क्या बोलते हैं, CHAAT को क्या बोलते हैं? पार्थ तो एकदम इन सबों में एक्सपर्ट है। क्या बात? पार्थ क्या बोलते हैं बता? सर मुझे नहीं बनाता है। चाट मसाला। CHAT को चैट बोलते हैं, उसको चाट बोलते हैं। CHAT को क्या बोलते हैं? चैट। तो CHAAT को क्या बोलेंगे? सर आपने रिकॉर्डिंग चालू है, तो रहने दो, रिकॉर्डिंग चालू है। काइनेटिक एनर्जी सर देखो टिक उधर ही रह जाएंगे, अभी लेंगे नहीं उधर से। आपने बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया, मैं मिटाऊं कैसे? सर मिटा देंगे ना। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल। ये वो कंफ्यूजन वाला है, उस COM वाले में आया था क्या? हाँ उधर आया था ना भी अपने पहले आया था। सोनू सर पूछ रहे कि मोल और मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है? मोल मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है बताओ तो। 6.022 पहले 4 लेटर सेम है इनटू मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा है? पहले 4 लेटर सेम है। पहले 4 लेटर सेम होते हैं। लास्ट 2 भी सेम। EQ का लिख देते हैं। बढ़िया, क्या चाहिए तेरे को? चाबी दो ज्योमेट्री का क्लास चल लिखा था। देखो PV इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने? NRT। तो पता NRT नहीं, कोई 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से क्या बनाया था अपन ने? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ NRT बनाया था ना। NRT बनाया था। ये तो N मोल्स के लिए बनाया था। 1 मोल के लिए बात करोगे तो फिर 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास 3/2 RT हो जाएगा, ठीक है। और 1 मॉलिक्यूल की बात करोगे तो 3/2 RT अपॉन N।
3/2 RT और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिवाइड कर देना एन है तो ये 3/2 KT हो जाएगा और K यहाँ पे क्या है मोलर कांस्टेंट, ये हो जाएगा R/N के बराबर। ठीक है, ये R/N के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस कांस्टेंट का नाम क्या है? यूनिवर्सल गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट। ऐसा क्या इस कांस्टेंट ऐसा? वो तो R/N हुआ ना। सर वो के का नाम कुछ होगा, यूनिवर्सल गैस पर मॉलिक्यूल कांस्टेंट। वही वोल्टेजमैन कांस्टेंट बोलते हैं उसको। अरे उसी को तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं ना। वैल्यू भी क्या होती है? केमिस्ट्री में आया था 1.38 into 10 की पावर -23 होगा ना जूल पर केल्विन में। ठीक है, यस सर। लिखो कि मैंने इनको गैसेस स्टेट में पढ़ाया है ये वाला। हाँ याद है। याद है। मुझे तो नहीं आ रहा है यार। ये याद है कि पढ़ाया था, पर ये आदमी के क्या पढ़ाया था ना। हाँ लिखते जाओ फटाफट फटाफट। अब अपन टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी इसमें 0 ऐड करेंगे तो टोटल केटी आपका थर्मो में ही पढ़ना है क्या? हाँ केटी जी थर्मो दोनों एक ही पढ़ना है एक ही पढ़ना होता है। मेरे में एक लिया तो 4 चैप्टर से वो ये भी सब अमन पियानो बज रहा है। थर्मो में चला अरे जाएगा। फिजिक्स वाले कुछ पढ़ा देते हैं। क्या हुआ? ये उदय का भी पियानो बज रहा है। अरे तुम पियानो वाले बच्चों सब बंद रहो। सर मतलब 4 चैप्टर थे तो अब एक तो है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 मतलब 2 सेम और उनका एक बन गया ना। ये क्या हो गया? और थर्मो और केटीजी दोनों में सेम है और वो एक साथ बन होते 4 अलग अलग चैप्टर का एक चैप्टर हो एटॉमिक गया। स्ट्रक्चर भी तो सेम है। तो और भी कम कर दो। एटॉमिक भी सेम है और वो तो 12 ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेम। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेम है। आधा आधा। बाय बाय भाई सर कहना क्या चाहते हो? दोनों में से एक ही के क्या मेड आईआईटी में? दोनों में से कोई एक ही रहे क्या मेड आईआईटी में? ये बात मंगल सर को नहीं पता है क्या रे? अमन बोले 2 फैकल्टी की क्या जरूरत है? एक से काम चल जाएगा। चैप्टर तो सेम ही क्यों अमन? अच्छा चलो अभी टाइम तो हो जाएगा यार। कल करते हैं सर। आज बहुत कम पढ़ा है अपन ने। ये कोई सब बात बहुत नहीं। ऐसे क्या उत्पन्न नहीं है। कल करे आज करे तो कल कर करे तो परसों। इतनी जल्दी क्या है परसों? अरे जल्दी कैसा? ट्रिकल एस ब्लॉक सेक्शन सी और डी। हाँ सर कितने 20 कितने होंगे? मिला के होगा 20-30 क्वेश्चन। और कल एनटीए। हाँ सर वो तो हीट ट्रांसफर एनटी है ना। कंप्लीटेड है सर। चले ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय भाई सर बाय बाय। 34